हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी डेट। केवीएस एग्ज़ाम के लिए हिंदी हिंदी विषय जो कि 30 नंबर का पूछा जाएगा, उसका ये दूसरा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा से संबंधित सभी क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है, और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से हमें काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, संज्ञा के भेद नहीं है। तो संज्ञा के कौन कौन से भेद नहीं है? तो संज्ञा के प्रमुख 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक। जो ये निजवाचक होता है ये संज्ञा का भेद नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है सी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये सभी संज्ञा का भेद है। निजवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया या ऑप्शन डी सर्वनाम। तो जो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है वो होता है संज्ञा के द्वारा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये केवीएस टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी अलंकार। तो वचन जो हैं वो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बाप का जो संबंधवाचक संज्ञा होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, बपौती। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में से संज्ञा शब्द पहचानना है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन सी नीला या ऑप्शन डी मोटा। तो इनमें से संज्ञा कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन ए है गंगा, ये एक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। ऑप्शन ए आसमानी, ऑप्शन बी नियमित, ऑप्शन सी पश्चात या ऑप्शन डी अनुशासन। तो जो शब्द संज्ञा से बने हैं, उन संज्ञा से जो सर्वनाम बने हैं उन्हें हमें पहचानना है। तो जो अनुशासन है ये संज्ञा का शब्द है जो कि विशेषण बना हुआ है। बाकी जो आसमानी, नियमित, पश्चात हैं ये सभी विशेषण शब्द हैं। अनुशासन शब्द से बना विशेषण अनुशासित है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है? इसमें से संज्ञा हमें पहचानना है, वह इनमें से एक को जानता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा संज्ञा है, संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया गया है। तो वह इनमें से एक को जानता है। तो इसमें जो एक प्रयोग हुआ है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं वह इनमें से राम को जानता है या वह इनमें से श्याम को जानता है। तो एक जो प्रयोग हुआ है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी मधुर, ऑप्शन सी चतुर या ऑप्शन डी चातुर। तो इनमें से हमें संज्ञा पहचानना है। तो जो ऑप्शन डी चातुर है वो एक संज्ञा है।
जबकि मीठा, मधुर, चतुर, ये जो तीनों शब्द हैं ये एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है। यौवन शब्द जो है वो क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है? इनमें तो जो यौवन शब्द है वो एक प्रकार की संज्ञा है, और ये संज्ञा कैसी है? तो ये एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है निम्न में से संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पतला, ऑप्शन सी सबा, ऑप्शन डी गहरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सभा। सभा एक संज्ञा है और ये कैसा है? ये समूहवाचक संज्ञा है, सभा। बाकी जो हरा, पतला, गहरा ये सभी क्या हैं? ये विशेषण हैं जो किसी न किसी प्रकार की विशेषता बतला रहे हैं। और सभा, सेना, पुलिस, परिवार समेत वर्ग, कर्मचारी ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ये हमें सुमेलित करना है। जुलाई, जुलाई किसके अंतर्गत आएगा? मैना, कुंज, पानी। तो जुलाई जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। मैना जो है वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगी। कुंज द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगी। जुलाई व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, मैना जातिवाचक के अंतर्गत, कुंज आएगा समूहवाचक के अंतर्गत और पानी आएगा द्रव्यवाचक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे संज्ञा के जो प्रकार हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संज्ञा की 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं में से किसी एक व्यक्ति, वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों, नगरों, चौकों, सड़कों, पुस्तक, समाचार पत्र या ऐतिहासिक युद्ध घटनाओं, दिन, महीना, त्यौहार, उत्सव, ये इन सभी के अंतर्गत जो नाम आते हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों को बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे संबंधियों, व्यवसाय, पद, कार्य, नाम, पशु पक्षी, वस्तु के नाम, प्राकृतिक तत्व, इसके अंतर्गत जो आते हैं वो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का, लड़का, लड़की, ये एक जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती हैं ये नाप तौल वाली वस्तुओं को बोध कराती हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब। जो द्रव्य वस्तुएं होती हैं वो सभी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। समूहवाचक, जो वस्तु तथा व्यक्ति के समूह का बोध कराएं। जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल, ये सभी समूहवाचक के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा अव्यय में आव, त्वय, पन, इव, इमा, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। संज्ञा व सर्वनाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। धन्यवाद।